को नमस्कार। गणेश जी की प्रिय वस्तु लड्डू, मोदक, पूरन पोड़ी जो कि महाराष्ट्र में बनाई जाती है, ये अत्यंत प्रिय वस्तु है। और उसके अलावा अनंत चतुर्दशी के यानी कि गणेश विसर्जन के दिन का वीडियो है। तो हमारे घर में गणेश विसर्जन हुआ था और उसको हम लोग गणेश जी का विसर्जन घर में ही बाल्टी में पानी डालकर करते हैं और जो मिट्टी बनती है उसे गमले में उपयोग कर लिया जाता है। ये सबको पता ही है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से मूर्ति का विसर्जन नदी तालाब में नहीं करना चाहिए। और रात के समय उस दिन फुल मून का उदय हुआ था, यानी कि पूर्णिमा था, तो पूरा मून जो था सुपर मून कहलाया था उस दिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जो बहुत ही बड़ा था साइज में और चमक रहा था। और मैं आज बात करने वाली हूँ कि गणपति बप्पा मोरया ये क्यों कहा जाता है। गणपति बप्पा मोरया, क्या है इस जयकारे का राज। इन दिनों चारों तरफ एक ही जयकारा गूंज रहा है, गणपति बप्पा मोरया, मोरया रे मोरया। अभी भी हमारे यहाँ गणेश विसर्जन का चल ही रहा है, कई लोग इतना देर से विसर्जित करते हैं। तो जो गणपति बप्पा मोरया है, ये हमारे मन में आता है कि मोरया क्या है, मौर्य से क्या इसका कोई ताल्लुक़ है या ये गणपति का ही कोई नाम है। जी नहीं, यह मोरया शब्द के पीछे का इतिहास बिल्कुल ही अलग है। गणेश चतुर्थी से विसर्जन तक मोरया मोरया की गूंज चलती रहती है। और इसका और क्या बोलते, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, पुढच्या वर्षी लवकरिया, अर्थात हे मंगलकारी पिता अगली बार और जल्दी आना। मतलब इस मालवा में इसी तर्ज पर चलता है, गणपति बप्पा मोरया, 4 लड्डू चोरिया, 1 लड्डू टूट गया, नी गणपति बप्पा घर अइया। तो जो गणपति बप्पा से जुड़े राज मोरया, इसके पीछे का ये राज है कि मोरया एक गणेश भक्त हैं। कहते हैं कि 14वीं सदी में पुणे के समीप चिचवड़ में मोरया गोसावी नाम के सुविख्यात गणेश भक्त रहते थे। चिचवड़ में उन्होंने गणेश कठोर की साधना की। कहा जाता है कि मोरया गोस्वामी ने यहाँ जीवित समाधि भी ली थी, तभी से यहाँ का गणेश मंदिर देश भर में विख्यात हुआ और गणेश भक्तों ने गणपति के नाम से मोरया के नाम का जयघोष भी शुरू कर दिया। तो हम ये जानते हैं कि भारत में देवता ही नहीं भक्त भी पूजे जाते हैं। आस्था के आगे तक तर्क जो होता है, ज्ञान बुद्धि जैसे उपकरण काम नहीं करते। आस्था के सूत्रों की तलाश इतिहास के पन्नों पर नहीं की जा सकती। आस्था में तर्क बुद्धि नहीं, महिमा प्रभावी होती है। तो हम लोग यही देखते हैं कि गणपति बप्पा मोरया के पीछे मोरया गोसावी ही है। और दूसरा ये तथ्य ये भी कहता है कि मोरया तथ्य के पीछे मोर गाँव के गणेश जी है। मोरया गोसावी के पिता वामन भट्ट और माँ पार्वती बाई जो थी वो 16वीं सदी में कर्नाटक से आकर पुणे के पास मोरगांव नाम की बस्ती में रहने लगे। वामन भट्ट परंपरा से गाणपत्य संप्रदाय के थे। प्राचीन काल से हिंदू समाज शैव, शाक्त, वैष्णव और गाणपत्य संप्रदाय में विभाजित रहा है। गणेश के उपासक गाणपत्य कहलाते हैं। इस संप्रदाय के लोग महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में ज़्यादा हैं। गाणपत्य मानते हैं कि गणेश ही सर्वोच्च शक्ति है। और इसका एक पौराणिक संदर्भ है कि शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। उन्होंने तीनों पुत्र तारकाक्ष, कामाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं से प्रतिशोध का व्रत लिया। तीनों ने ब्रह्मा की गहन आराधना की। ब्रह्मा ने उनके लिए 3 पुरियों की रचना की, जिससे उन्हें त्रिपुरासुर या पुरत्रय कहा जाने लगा। गणपतियों का विश्वास है कि शिवपुत्र होने के बावजूद त्रिपुरासुर वध से पूर्व शिव ने गणेश की पूजा की थी, इसलिए गणपति ही परमेश्वर हुए। गाणपत्य समुदाय के वामन भट्ट और पार्वती बाई मध्यकालीन आप्रवासन के दौर में पुणे के समीप मोरगांव में यूं ही आकर नहीं रहे होंगे। मोरगांव जो था वो प्राचीन काल से गाणपत्य समुदाय के प्रमुख स्थानों में से है। इसीलिए देवयोग से प्रवासी होने को विवश हुए मोरया गोसावी के माता पिता की धार्मिक आस्था ने ही गाणपत्य बहुल मोरगांव का निवासी होना कबूल किया। इस आबादी को मोरगांव नाम इसलिए मिला क्योंकि समूचा क्षेत्र मोरों से समृद्ध था। यह गणेश की सिद्ध प्रतिमा थी जिसे मयूरेश्वर कहा जाता है। इसके अलावा 7 अन्य स्थान भी है जहाँ गणेश की प्रतिमा की पूजा होती है। थेरूर, सिरटेक, राजनांदगांव
ओझा, लेण्याद्री, महड़ और पाली अष्टविनायक यात्रा के 8 पड़ाव हैं। गणेश पुराण के अनुसार दानव सिंधु के अत्याचार से बचने के लिए देवताओं ने श्री गणेश जी का आह्वान किया। सिंधु संहार के लिए गणेश ने मयूर को अपना वाहन चुना और 6 भुजाओं वाला अवतार लिया। मोरगांव में गणेश जी का मयूरेश्वर अवतार ही है। इसी वजह से उन्हें मराठी में मोरेश्वर भी कहा जाता है। कहते हैं कि वामन भट्ट और पार्वती को मयूरेश्वर की आराधना से पुत्र प्राप्त हुई, तो परंपरा के अनुसार उन्होंने आराध्य के नाम पर ही संतान का नाम मौर्या रख लिया। मौर्या भी बचपन से गणेश भक्त हुए। उन्होंने थेऊर में जाकर तपस्या भी की, जिसके बाद उन्हें सिद्धावस्था में गणेश की अनुभूति हुई। तभी से उन्हें गौरी मौर्या अथवा मोरोबा गोसावी की ख्याति मिल गई। उन्होंने वेद पुराणोपनिषद की गहन शिक्षा प्राप्त की। युवावस्था में वे गृहस्थ संत हो गए। माता पिता के स्वर्गवास के बाद वे पुणे के समीप पवना नदी किनारे चिचवड़ में आश्रम बनाकर रहने लगे। इस आश्रम में मौर्य गोसावी अपनी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां चलाने लगे। उनकी ख्याति पहले से ही अधिक बढ़ने लगी। समर्थ रामदास और संत तुकाराम के नियमित तौर पर चिचवड़ आते रहने का उल्लेख मिलता है, जिनके मन में मौर्य गोसावी के लिए स्नेहयुक्त आदर था। मराठियों की प्रसिद्ध गणपति वंदना सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची की रचना संत कवि समर्थ रामदास ने चिचवड़ के इसी सिद्ध क्षेत्र में मौर्य गोसावी के सानिध्य में की थी। चिचवड़ आने के बावजूद मौर्य गोसावी प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी पर मोरगांव स्थित मंदिर में मयूरेश्वर के दर्शन करने जाते थे। कथाओं के मुताबिक मौर्य गोस्वामी श्री गणेश की प्रेरणा से समीपस्थ नदी में जाकर एक प्रतिमा लाए और उसे चिचवड़ के आश्रम में स्थापित किया। बाद में उन्होंने यहीं पर जीवित समाधि ली। उनके पुत्र चिंतामणि के बाद में समाधि पर मंदिर की स्थापना की। यही नहीं, आसपास के अन्य गणेश स्थानों की सह संभाल के लिए श्री मौर्य गोस्वामी ने काम किया। अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत भी उन्होंने ही की और इसी कड़ी के प्रथम गणेश मयूरेश्वर है, अर्थात अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत मयूरेश्वर गणेश से ही होती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं अपने पूरे वीडियो क्लिप का उपयोग एक स्मृति के रूप में रखना चाहती हूँ, तो थोड़ा और जोड़ रही हूँ कि गणेश जी को हर साल घर घर में क्यों स्थापित किया जाता है। सभी सनातन धर्मावली जो धर्म को मानते हैं वे प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की स्थापना करते हैं, लेकिन गणपति की आराधना करने वाले लोगों में या स्थापना करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है। इसका उद्देश्य या कारण सही नहीं पता है। आज हम गणेश जी के बारे में ही बात करेंगे कि क्यों स्थापना की जाती है घर में। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है, लेकिन महाभारत जैसा महाकाव्य लिखना महर्षि वेदव्यास के वश की बात नहीं थी। अतः उन्होंने श्री गणेश जी की आराधना की और गणपति जैसे महाभारत लिखने की प्रार्थना की। वेदव्यास की प्रार्थना के बाद गणपति जी ने अपनी सहमति दी और दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हो गया। इस कारण गणेश जी को थकान तो होनी थी, लेकिन इस दौरान उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अतः गणपति के शरीर के तापमान को काबू रखने के लिए वेदव्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगा दिया और भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इस वजह से भगवान गणेश का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला और अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य समाप्त हो गया। गणपति का तापमान बढ़ता देख वेदव्यास ने उनके जो मिट्टी लगी थी वो सूखकर झड़ने लग गई तापमान के कारण। तो ऐसी हालत देखकर उन्होंने उनको पानी में डाल दिया और इन 10 दिनों में वेदव्यास जी ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ भी दिए। तभी से गणपति बैठाने की प्रथा चल पड़ी। यही कारण है कि इन 10 दिनों में भगवान गणेश को उनके पसंद के विभिन्न भोजन दिए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी को कुछ स्थानों पर डंडा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत इसी दिन से विद्या अध्ययन का शुभारंभ होता था। इस दिन बच्चे डंडे बजाकर खेलते भी हैं। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि का दाता भी माना जाता है। इसी कारण कुछ क्षेत्रों में से डंडा चौथ भी कहते हैं। हमारे घर में जितने भी गणेश जी की मूर्तियां हैं सबकी पूजा एक साथ की जाती है और ताकि उनका भी सम्मान हो
क्योंकि हम बाहर से मूर्ति लाकर पूजा करते हैं और घर में जो मूर्तियाँ पड़ी हैं उनको अनदेखा ना करें, इस उद्देश्य से हम लोगों के घर में ऐसा किया जाता है। वैसे ही कृष्ण जन्माष्टमी के समय जितनी भी कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं, प्रतिमाएं हैं, फ़ोटो हैं, सबकी पूजा की जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह हमारे घर में गणपति विसर्जन हुआ। और बाकी दिनों का तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाई, क्योंकि हमारे घर में बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा पाठ होती है। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति विसर्जित हो गई है, उनका गलना प्रारंभ हो चुका है। तो आप वीडियो जितना भी देख रहे हैं मेरे भाई बहन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए भी सभी का बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुपर मून प्रदर्शित हो रहा है, देख सकते हैं। बहुत ही चमकीला और बड़े आकार का चंद्रमा दिखाई दिया था उस दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन का वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।